आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट टेक्निक यूज्ड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। डेवलपमेंट टेक्निक यानी कि डेवलपमेंट टेक्निक के बारे में। डेवलपमेंट टेक्निक के तीन तीन टेक्निक्स हैं। डेवलपमेंट टेक्निक है डेवलपमेंट टेक्निक की तीन टेक्निक्स है। पहले फ्रंटल एनालिसिस, दूसरी है डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस, तीसरी है इल्यूजन एनालिसिस। तीन टेक्निक्स है। डेवलपमेंट टेक्निक है, डेवलपमेंट टेक्निक होती क्या है? इसमें हम मिक्सचर को, इसमें एक मिक्सचर होता है, वो जितने भी कंपोनेंट से मिलकर बना है वो मिक्सचर, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स को हम कॉलम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट टेक्निक। ये इसकी डेफिनेशन थी। और डेवलपमेंट टेक्निक के इसी असूल पर काम करते हुए इसकी तीन इकसाम है। फ्रंटल एनालिसिस मैंने आपको पढ़ा दी है, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस मैंने आपको पढ़ा दिया, इल्यूजन एनालिसिस मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम इल्यूजन एनालिसिस की तीन टाइप्स है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आइसोक्रेटिक इल्यूजन एनालिसिस, स्टेप वाइज इल्यूजन एनालिसिस और ग्रेडियंट इल्यूजन एनालिसिस। ये बेस कर रही होती है नेचर एंड एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल फेस। यानी कि ये मोबाइल फेस की एक तो नेचर पर डिपेंड कर रही होती है और एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल फेस, और मोबाइल फेस को अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंड करिए। एक तो ये मोबाइल फेस की नेचर पर डिपेंड कर रही होती है और एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रही होती है, बेस्ड है। ये तीनों के तीनों ये तीनों की तीनों जिनसी टाइप्स हैं इल्यूजन एनालिसिस की, ये बेस कर रही होती हैं नेचर एंड एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल फेस। ये तीनों की तीनों टाइप्स जो सी हैं इल्यूजन एनालिसिस की, डिपेंड कर रही होती है मोबाइल फेज की नेचर पर और उसकी एप्लीकेशन पर। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम उसके बाद आगे की बात करने जा रहे हैं। आगे की बात ये करने जा रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लिख कर बता देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे ऐसे वाले। यहाँ पर लगाया प्लग, यहाँ पर लगाई कॉटन प्लग। फिर उसके बाद इसी के ऊपर स्टेशनरी फेज भरा। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। ये स्टेशनरी फेज है, ठीक है। इसी के ऊपर ही ये मिक्सचर है और उसी के ऊपर ही मोबाइल फेज है। ये क्या है, ये मोबाइल फेज। ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज कौन सा फेज होता है, CCl4 मिसाल के तौर पर, CCl4 कह रहा हूँ। जो सा मोस्ट कॉमनली स्टेशनरी फेज यूज़ होता है ना, वो सिलिका जेल यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही यूज़ हो रही होती है, ठीक है ना। और ये जो सा है, ये मिक्सचर है। स्टेशनरी फेज के ऊपर ही हम मिक्सचर लगा देते हैं। ये मिक्सचर तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट। तीन कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। और ये जो सा है, ये सबसे ऊपर जो सा होता है, ये मोबाइल फेज होता है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मोबाइल फेज जो सा होता है, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया होता है। स्टेशनरी फेज अगर पोलर है
तो मोबाइल फेज नॉन पोलर होना चाहिए। सिलिका जेल एक पोलर है, मोबाइल फेज नॉन पोलर होना चाहिए, और इसके बीच में मिक्सचर है, ठीक है ना। अब उसके बाद अब उसके बाद अब उसके बाद हम आइसोक्रेटिक इल्यूजन की बात करने जा रहे हैं। आइसोक्रेटिक इल्यूजन, सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर स्टेप वाइज और ग्रेडियंट की बात करने जा रहे हैं। स्टेप वाइज और ग्रेडियंट। स्टेप वाइज में क्या होता है? स्टेप वाइज में यहाँ पर सबसे पहले ये मोबाइल फेज़ है। मोबाइल फेज़ क्या करेगा? इस मिक्सचर को नीचे की तरफ, मोबाइल फेज़ आपको पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। जैसे ये मूव करेगा ना, तो ये मिक्सचर जो सा होगा, ये 3 कंपोनेंट्स रखता है अपने अंदर, ठीक है ना। ये सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम मिक्सचर लेते हैं, किसका? कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स का मिक्सचर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर उसके बाद मिक्सचर ले लिया हमने, अब मिक्सचर के ऊपर ही ये जो सा है, ये मोबाइल फेज़ है। हमने मिक्सचर लिया और मोबाइल फेज़ लिया, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का कंसनट्रेटेड सॉल्वेंट, कंसनट्रेटेड बनाया हमने, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार किया। मिक्सचर के जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग अलग करना है इन कॉलम, और मोबाइल फेस के जिसने ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है कॉलम के अंदर, और मिक्सचर के जो उनसे नॉन पोलर सलाहियत वाले जो उनसे कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के अंदर, 3 कंपोनेंट्स हैं, और जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी ना, मोबाइल फेस क्या करेगा? इसी कंपोनेंट को नीचे की तरफ ले आएगा, अपने साथ ही नीचे ले आएगा ऐसे करके। फिर उसके बाद मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेस के साथ और स्टेशनरी फेस के साथ, दोनों के साथ इक्वल होगी, वो दरमियान में रुक जाएगा। और मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेस के साथ बिल्कुल हो ही, यानी कि मोबाइल फेस के साथ होगी ही नहीं, उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ होगी, वो स्टेशनरी फेस के साथ ऊपर ही रुक जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई? ये आ गया फॉर एग्जांपल ए कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना, ये इसकी बेस है, आइसोक्रेटिक की ये बेस है कि आइसोक्रेटिक के अंदर हम क्या करते हैं? आइसोक्रेटिक की बुनियाद क्या है? आइसोक्रेटिक की बुनियाद ये है कि हमने मोबाइल फेस जो सा यूज़ करना है ना, वो सेम ही करना है, एक ही करना है और सेम ही करना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ किया है तो वही करना है, इसके अलावा कोई और सॉल्वेंट नहीं डालना। मोबाइल फेस के तौर पर सिर्फ एक ही मोबाइल फेस चूज़ करना है, कोई सा भी कर लो, उसी ने ही मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कॉलम के अंदर। और मोबाइल फेस की कंसंट्रेशन भी नहीं चेंज होनी चाहिए, मोबाइल फेस की कंसंट्रेशन, यानी कि मोबाइल फेस की जो सी कंसंट्रेशन है कि कितनी मिकदार में अपने मोबाइल फेस यूज़ किया है, वो एंड तक उतनी ही रहनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? बीकर लेंगे, बीकर के अंदर पहले सी कंपोनेंट को अलहदा करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इस बीकर को हटाएंगे, इस बीकर की जगह दूसरा बीकर रखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम बी कंपोनेंट को अलहदा करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक और बीकर में ए कंपोनेंट को अलहदा कर देंगे। यानी कि मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को हमने अलग अलग बीकर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। ए कंपोनेंट को हमने अलग बीकर में, बी कंपोनेंट को हमने अलग बीकर में मिक्सचर के, और सी कंपोनेंट को हमने अलग बीकर में। इस तरीके से हमने मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग बीकर में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, और थोड़ा बहुत बीच में मोबाइल फेस भी आ गया होगा, ठीक है ना। समझ आ गई? मोबाइल फेस की कंसंट्रेशन एक तो जितनी आपने शुरू में ली थी, ठीक है ना, जब ये आइसोक्रेटिक
इल्यूजन एनालिसिस ख़त्म होगा, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी ख़त्म होगी, तो एंड तिकर उतनी ही कंसनट्रेशन रहनी चाहिए, ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं ऐड करवाना। यानी कि 3 कंपोनेंट्स बन गए हैं मिक्सचर के, तो कुछ बंदे क्या करते हैं, वो ज़्यादा एक और कहते हैं जी कुछ नहीं होता, थोड़ा सा और सॉल्वेंट ऐड करवाते हैं, थोड़ा सा और सॉल्वेंट जैसे ही ऐड करवाते हैं तो फिर आपकी ये आइसोक्रेटिक इल्यूजन एनालिसिस डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि अब ये आइसोक्रेटिक इल्यूजन एनालिसिस नहीं रहेगी। मोबाइल फेस की एक तो कंसनट्रेशन सेम रहनी चाहिए, जितनी आपने शुरू में ली थी उतनी ही कंसनट्रेशन लास्ट में ही रहनी चाहिए, ठीक है ना। और मोबाइल फेज एक ही चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में क्या फ़र्क है, स्टेप वाइज में, स्टेप वाइज जैसे कि नाम से ही जा रहे हैं कि स्टेप वाइज में हम पहले एक सॉल्वेंट को चूज़ करते हैं, पहले एक मोबाइल फेज को चूज़ करते हैं, वो कंपोनेंट्स को अलहदा करता है, फिर दूसरा मोबाइल फेज को चूज़ करते हैं, वो कंपोनेंट्स को थोड़े बहुत अलहदा करता है, फिर तीसरा मोबाइल फेज चूज़ करते हैं, वो मिक्सचर के 3। इस तरीके से हमने तीन मोबाइल फेजेस को यूज़ करके मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया कॉलम के अंदर, ठीक है ना। समझ आ गई। अब ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट के अंदर ये होता है कि इसमें हम मिक्सचर लेते हैं किसका, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मोबाइल फेजेस, इनके मुख्तलिफ मोबाइल फेजेस का हम मिक्सचर लेते हैं। वो मिक्सचर ए का भी हो सकता है, वो मिक्सचर 3 का हो सकता है, मिक्सचर 3 का हो सकता है। मिसाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, ईथर ले लिया, और पेट्रोल भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें हम ये भी करते हैं कि किसी भी 2 मोबाइल फेजेस की कंसंट्रेशन को चेंज भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, चेंज द कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, चेंज द कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। किसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोबाइल फेजेस, किसी भी 2 मोबाइल फेजेस को पकड़ेंगे, उसकी कंसंट्रेशन जो उनसी आपने पहले डाली थी वो वाली कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, उसको चेंज करवा कर कम या ज़्यादा कर देंगे। तो इसमें हम करते हैं ग्रेडियंट में, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं ये। आइसोक्रेटिक में हम मोबाइल फेज एक ही चूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोबाइल फेजेस 3 ही चूज़ कर रहे हैं, 3 चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम मोबाइल फेज एक ही चूज़ कर रहे हैं, लेकिन ग्रेडियंट में हम मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फेजेस का। यहाँ पर मोबाइल फेज की कंसनट्रेशन सेम ही रहती है, जो उनसे शुरू में ली थी एंड तक वही ही कंसनट्रेशन रहती है, लेकिन यहाँ पर ग्रेडियंट में कंसनट्रेशन चेंज हो रही है। कंसनट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। समझ आ गई। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। द मिक्सचर इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट, कहते हैं आइसो मीन्स सेम, ये वही है आइसोक्रेटिक इल्यूजन एनालिसिस, यानी कि ये जो सा आइसोक्रेटिक इल्यूजन एनालिसिस है ना, उसकी थोड़ी बहुत ये एक्सप्लेनेशन है कि आइसो मीन्स सेम। इसका मतलब क्या है कि सेम ही मोबाइल फेज आपने चूज़ करना है, विच द नेचर, जिसकी नेचर क्या हो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज रिमेन सेम, जिसकी नेचर क्या रहे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के दौरान सेम ही रहे, एक जैसी ही रहे। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के दौरान इसी मोबाइल फेज नहीं, सेम मोबाइल फेज नहीं, मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को सिपारेट करवा देना, नेचर सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है ना, तो इसकी नेचर, इसी नेचर का ही हमने मोबाइल फेज यूज़ किया, तो इसकी दूसरी यानी कि दूसरा मोबाइल फेज नहीं चूज़ करेंगे इसके अलावा। इससे क्या हो जाएगी, इसकी नेचर डिफरेंट हो जाएगी मोबाइल फेज की, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। नेचर ऑफ सॉल्वेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज रिमेन सेम। दूसरा है जी, द मिक्सचर इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट, जो उनसा आपने मिक्सचर लिया होगा इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट, कि जिसके कंपोनेंट्स को आपने सिपारेट करना है,
उसको डिज़ोल्व कर देना सॉल्वेंट के अंदर। द मिक्सचर इज़ डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर ये जो सब मिक्सचर है ये इसकी बात कर रहा है कि पहले मिक्सचर को हम मोबाइल फेज़ के अंदर डिज़ोल्व करवाएंगे एंड फॉर्म कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करवाएंगे, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को एंड पुट इनटू द कॉलम, और इसी मिक्सचर को हम पुट करवा दे देंगे कॉलम के अंदर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ऐड मोबाइल फेज़, ठीक है ना, ऐड मोबाइल फेज़ ऑल थ्री कॉम्पोनेंट्स। मोबाइल फेज़ क्या करेगा, ये मिक्सचर के तीनों कॉम्पोनेंट्स ए बी सी को सिपारेट करवा देगा प्योर फॉर्म के अंदर। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि मोबाइल फेज़ क्या करेगा, अब मिक्सचर को इस मिक्सचर को जिसके अंदर तीन कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ए बी सी, इन तीनों कंपोनेंट्स को प्योर फॉर्म में सिपारेट करवा देगा इन कॉलम, यानी कि ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है और सी कंपोनेंट, इन तीनों को प्योर फॉर्म के अंदर हमें कॉलम के अंदर मिल जाएंगे। और हम स्टॉपर को खोलेंगे, स्टॉपर को जैसे ही खोलेंगे पहले सी कंपोनेंट नीचे आएगा, ठीक है ना, और मशीन जैसे सी कंपोनेंट ख़त्म होगा तो मशीन खुद ब खुद इशारा दे देगी कि भाई सी कंपोनेंट ख़त्म हो गया, अब बी कंपोनेंट की बारी है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉपर को बंद करेंगे, सी कंपोनेंट का बीकर हटाएंगे और फिर स्टॉपर खोलेंगे और बी कंपोनेंट सारा के सारा यहाँ पर डाल देंगे, बीच में कुछ मोबाइल फेज़ भी आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टॉपर को मशीन खुद ब खुद इशारा दे देगी कि बी कंपोनेंट ख़त्म हो गया है मिक्सचर का, अब ए कंपोनेंट की बारी है। तो अब स्टॉपर को बंद करेंगे, बी कंपोनेंट का मिक्सचर, ये जो सा बी कंपोनेंट है इसका बीकर हटाएंगे और इसी की जगह एक और बीकर रखेंगे और इस बीकर के अंदर हम ए कंपोनेंट लगाएंगे। मिक्सचर का ए कंपोनेंट अब इस बीकर के अंदर आ जाएगा। मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स हमने अलग अलग बीकर्स में ले लिए हैं और इस तरीके से मिक्सचर जो सा है उसके तीनों के तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग हो चुके हैं इन प्योर फॉर्म, और कुछ ना कुछ इसमें मिकदार मोबाइल फेज़ की भी जो सा हमने चूज़ किया कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसकी भी मिकदार कुछ ना कुछ इस बीकर्स में आ जाएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की मिकदार इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, इसमें कितनी है। इन तीनों में कार्बन टेट्राक्लोराइड की मिकदार का अंदाज़ा लगाएंगे और जो सा हमने शुरू में मोबाइल फेज़ की मिकदार, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मिकदार शुरू में यूज़ की थी, उन दोनों का मुआवजा करवाएंगे कि कहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड की मिकदार इन बीकर्स में जोन सी है, क्या ये ज़्यादा तो नहीं है जोन सी हमने शुरू में डाली थी उससे। जब वो ज़्यादा निकलेगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की मिकदार यहाँ पर जोन सी हमने डाली थी उससे, तो अब ये आइसोक्रेटिक इल्यूजन नहीं रहेगी, अब हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन जैसे ही इन तीनों बीकर्स में जो सी मोबाइल फेज़ की मिकदार है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मिकदार है, मैच कर जाएगी जो सी आपने डाली थी कार्बन टेट्राक्लोराइड की मिकदार से, तो फिर आप देख लेना कि ये आइसोक्रेटिक इल्यूजन ही है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है। आइसोक्रेटिक हमने, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।